बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ग्लैंड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड। इसके दूसरे नाम भी हैं। इसको हम एपिफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं या पाइनियल बॉडी भी कहते हैं। इसको एपिफाइसिस सेरेब्री या पाइनियल बॉडी भी कहते हैं। ये इसके दूसरे नाम है, ठीक है। और इस पाइनियल ग्लैंड के शेप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कौन शेप है, कौन शेप या पाइन कौन। पाइन एक ट्री का नाम है। इसके जो सीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम पाइन कोन कहते हैं। तो ये इसकी पाइनियल ग्लैंड की जो शेप है ये इससे मिलती है और इसी वजह से इसको नाम दिया गया है पाइनियल ग्लैंड। अगर हम इसके साइज़ के बारे में बात करें तो इसका साइज़ जो है 0.8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 0.1 सेंटीमीटर इसका क्या है, 0.1 ग्राम इसका वेट है। 0.1 ग्राम इसका वेट है और 0.8 सेंटीमीटर वो लॉन्ग है, ठीक है। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्रेन में वाक़या है। हमारा जो दिमाग है वहाँ पर ये पड़ा है। और इसकी सिक्रीशन की बात अगर हम करें, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है तो इसकी कोई सिक्रीशन, कोई हार्मोन ही रिलीज करेगा और उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन की फंक्शन के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इसकी जो सिक्रीशन है इसको हम क्या कहते हैं, मेलाटोनिन कहते हैं। और ये कंपोजिशन के बारे में हम अगर बात करें तो हमारे पास 2-3 टाइप के सेल हैं, उनसे बना है। आपके पास इसमें न्यूरॉन्स भी इसमें हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास पाइनिलोसाइट्स ये आपके पास सेल हैं। इन सेल से आपके पास ये पाइनियल ग्लैंड बना है और ये मेलाटोनिन जो है ये आपके पास इन सेल से सीक्रेट होता है। इनके अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें तो इसके बारे में हमें ये बताया जाता है कि आपके पास लीस्ट अंडरस्टूड ग्लैंड है। लीस्ट अंडरस्टूड ग्लैंड का मतलब ये है कि इस ग्लैंड के बारे में हमारे पास मालूमात बहुत कम है, ठीक है। और इसके दो वजूहात हैं। एक तो इसकी डिस्कवरी कि आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम का लास्ट पार्ट है जो डिस्कवर्ड हो गया है, ठीक है। और दूसरी इसकी लोकेशन है लीस्ट अंडरस्टूड ग्लैंड क्यों है, इसकी दूसरी वजह यह है कि आपके पास ब्रेन में लोकेटेड है और ब्रेन को स्टडी करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यह हमारे पास लीस्ट अंडरस्टूड ग्लैंड है। इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ फंक्शंस हैं जो हमें जिनके बारे में हमें मालूमात हैं। और इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सर्केडियन साइकिल या सर्केडियन रिदम जो आपके पास हैं। तो आपके पास क्या है, आपके पास ऐसे एक्टिविटीज़ हो जो रिपीट होती है 24 आवर्स में, जिनका साइकिल हो 24, इसको हम क्या कहते हैं, सर्केडियन रिदम्स या सर्केडियन साइकिल कहते हैं। ऐसे चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस हो या मेंटल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस हो, जो भी चेंजेस होते हों, अगर वो आपके पास बार बार रिपीट होती है और इनका जो साइकिल है वो 24 आवर्स का है, तो उन एक्टिविटीज़ को हम सर्केडियन साइकिल्स कहेंगे, ठीक है। वो सर्केडियन साइकिल में हमारे पास आएंगे। और ये जो आपके पास पाइनियल ग्लैंड है इसकी जो सिक्रीशन है जो मेलाटोनिन है, ठीक है, ये आपके पास क्या करता है, सर्केडियन साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सर्केडियन साइकिल में हमारे पास क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास स्लीप जो है या आपके पास आता है या वेकफुलनेस, बेदारी जो है, इनके बारे में हमें ये आगाही देता है, ठीक है। और ये जो मेलाटोनिन है ये आपके पास डार्क में जो अंधेरा होता है वो एक स्टिमुलस होता है, ठीक है। जितना आपके पास अंधेरा होगा इतना आपके पास मेलाटोनिन जो है वो आपके पास रिलीज़ होता है। और जितना आपके पास मेलाटोनिन रिलीज़ होता है उसकी वजह से आपको क्या आता है, नींद आती है। लेकिन ये एक बात याद रखें कि अगर पाइनियल ग्लैंड एक मतलब अगर किसी
बंदे से ये पाइनियल ग्लैंड निकाल दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं सोच सकेगा या वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा। वो ज़िंदा भी रह सकेगा और उसको नींद भी आएगी, लेकिन इसकी नींद जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। बाकी आपके पास नॉर्मली इसकी ज़िंदगी होगी। इसके अलावा आपके पास सेक्सुअल मेच्योरिटी में भी इसका रोल है। और जो बड़ा रोल है वो है सीजनल फर्टिलिटी। बहुत से बर्ड्स और मैमल के बारे में हमने पढ़ा है कि इनकी जो आपके पास रिप्रोडक्शन है वो एक स्पेसिफिक टाइम में करते हैं। फॉर एग्जांपल गर्मियों में करते हैं या सर्दियों में करते हैं या मौसम बहार में। तो बाकी जो मौसम होते हैं उसमें वो आपके पास रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो वो आपके पास सीजनल फर्टिलिटी शो करते हैं, ठीक है। और सीजनल फर्टिलिटी जो आपके पास कंट्रोल करते हैं वो क्या है, पाइनियल ग्लैंड है।